जय हिंद। कल आप सभी का क्लास 10th का मैथ्स एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काम आएगा। जैसे कि देखिए, जैसे ये कुछ चैप्टर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं, इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि देखिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपको मुफ्त का मार्क्स देके जाएगा। वो पूछेगा कि एक बक्से में इतने 3-4 कलर के इतने इतने बॉल्स हैं, तो उसमें से रैंडम पिक करेंगे तो क्या आएगा, हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, दो पॉइंट्स को एक साथ निकालेंगे तो वो वाला चीज पूछेगा। ठीक है, अगर इसमें आपको ये सब क्लियर नहीं है कि 52 डेक वाले में कितने किंग्स होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, किसको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप वो लास्ट के 8.4 वाला जो है 10 क्वेश्चन प्रूफ डेट वाले, उसको आप छोड़ के जाने की सोच रहे हैं और ये कंडीशन आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज किसी से आप मिलिए जिससे आप पढ़ाई करते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए। अगर आप अपने किसी टीचर से कांटेक्ट में, ट्यूशन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, बगल वाले भैया, घर के बड़े भाई बहन, एल्डर ब्रदर सिस्टर, जो कोई भी हो, उससे मिलके आप ये सब चीजें प्लीज क्लियर कर लीजिए। एपी एपी में वो अक्सर फंसाता है वो लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट से ये वाला टर्म कितना होगा, ऐसे टाइप का, और एक्सीड वाला डिफरेंस निकालना रहता है उसमें। तो ये सब छोटे छोटे की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि ये स्टैटिस्टिक्स में आपको अगर मीडियन और मोड के फॉर्मूले में अक्सर कंफ्यूजन होता है, उसका फॉर्मूला देख के बड़ा कठिन लगता है, लेकिन वो उतना कठिन है ही नहीं। आपको अगर ये क्लियर नहीं है कि F0 F1 F2 किसको कंसीडर करते हैं, CF किसको लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो प्लीज आप मिलके किसी से सीख लीजिए वो सारी चीजें। आपको बहुत एम्बेरस फील होगा आप ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो। ठीक है, आप क्वेश्चन, ये स्कोरिंग चीज है, ये मार्क्स देने के लिए ही बना है आपको। ठीक है, और ये शेडेड रीजन वाला एरिया, शेडेड रीजन में एक क्वेश्चन आता है आपके में, ये सर्कल रहता है और ये ऐसे ट्रायंगल रहता है। ठीक है, उसमें से ये पूरा एरिया शेडेड रहता है, पूरा एरिया ये वाला शेडेड रहता है, ये वाला पूरा एरिया शेडेड रहता है। उसमें से फिर आपको ये वाले एरिया को माइनस करना रहता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स है, की कॉन्सेप्ट। सर्कल्स हो गया चैप्टर 10 का, अगर वो दो थ्योरम शुरुआत का आपको क्लियर होना चाहिए, वो जो लिखा है वो समझ आना चाहिए। ठीक है, उस चीज को आप जब भी यूज करें एग्जाम में तो उसको साइड में ऐसे सिंस में लिख के है, ऐसे सिंस वाला साइन बना दीजिए और उसको शॉर्ट में लिख दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। जरूरी नहीं कि A to Z आप थ्योरम ही लिखे हैं, शॉर्ट में उसको लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि मैं आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स दे देता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका पेज है आंसर पेपर का, यहाँ पे आपको मार्जिन खींचना है, रफ वर्क लिखना है, यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको कैलकुलेशन जो भी चल रहा है वो आपको यहीं पे करने की कोशिश करना है, यहीं पे ही करना है। इससे क्या होगा, अक्सर बच्चे पीछे करते हैं, पीछे का एक पेज उन लोग ले लेते हैं रफ के लिए। हुआ ये कि एक तो आप बार बार पलटेंगे फिर देखेंगे, फिर पलटेंगे फिर देखेंगे, फिर पलटेंगे फिर देखेंगे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात ये कि ऐसे पलटने और देखने में ना अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। वहां पे लिखा था 6, यहाँ पे लिख देंगे 9, वहां पे लिखा था 8, यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में हम लोग को करना रहता है। तो उससे क्या होगा कि इस चीज से आप बच जाएंगे यहाँ पे रफ वर्क करने से। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 0.67 आपका आंसर है, उसको आप गलती से यहाँ पे 0.66 लिख दें, तो एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसने रफ में सही निकाला है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वो उस चीज को नंबर काटेगा नहीं। ठीक है, अब वो पीछे देखने तो नहीं जाएगा लास्ट पेज आपका। ठीक है, तो ये एक फायदा है। दूसरी बात ये, एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है वो एपी से या प्रोबेबिलिटी से पूछने की कोशिश करेगा या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, ये 3 चैप्टर से मोस्टली आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा है। ठीक, तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया और एजर्शन रीजन टाइप हो गया। इन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेंड नहीं करना है, आप एक पैटर्न से अटेंड कीजिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम शुरू से अटेंड करेंगे तभी हमारा पेपर सही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सेक्शन ई है, सबसे लास्ट वाला सेक्शन, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसके जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं देखते ही, जो बुक के क्वेश्चन है या फिर जो आपने कभी बना रखा है वो बन रहा है, तो सेक्शन ई डालो, उस क्वेश्चन का नंबर डालो, सॉल्यूशन लिखो और उस सेक्शन का जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको पूरा अटेंड कर लो। फिर सेक्शन उसके पहले वाले में जाओ, डी में जाओ, उसके सारे अटेंड कर लो जो आपसे बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे उनको छोड़ दो। फिर ऐसे करते करते आपको पूरा
आखिरी तक, मतलब सेक्शन ए तक जाना है। एमसीक्यू में भी 3-4-5 एमसीक्यू ऐसे ही रहते हैं जो देखते ही बन जाता है, तो उनका आंसर आपको लिख देना है। और एमसीक्यू का आंसर ऐसे एकदम सजा के नहीं लिखना है। आंसर 1 ऑप्शन ए खत्म, आंसर 2 ऑप्शन सी खत्म, बस इतना ही लिखना है, एक एक लाइन में हो जाता है वो सब, ठीक है। उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आप क्या कीजिए, अब जब आप इतना कर लिए, आपका 1 डेढ़ 2 घंटा बीत चुका होगा, अब आपके पास आखिरी काम 1 आवर बचा है। तो उसमें आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन अब आपसे नहीं बना, या फिर जो क्वेश्चन आपने पहली बार देख रहे हैं, उस पे अब आपको दिमाग लगाना है। इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका कि यार जितने मेरे को आते थे वो तो मैंने बना लिए, आपने पास मार्क्स के लायक बना लिए, तो अब आप उसमें अच्छे से दिमाग लगा पाएंगे। और यही काम अगर आप पहले करेंगे, सोचेंगे कि पहले मैं वो क्वेश्चन कर लेता हूँ जो मैंने कभी नहीं देखा, तो एक तो वो क्वेश्चन बना या नहीं बना, और बना तो सही बना कि नहीं बना, ये आप डाउट में रहेंगे। दूसरी बात ये, उस डाउट के कारण आपका इधर जो क्वेश्चन बनने वाला था उसमें आप हड़बड़ी करेंगे, क्योंकि अब तो टाइम ज्यादा नहीं बचा है, लास्ट का 1 घंटा बचा है, और जो आता है आपने नहीं लिखा है ना, आपका कॉन्फिडेंस उड़ गया भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 घंटा मिलेगा, मोर देन इनफ रहता है वो। इजी टू डाइजेस्ट खाना खाइए पहले दिन आप क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एकदम आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फार्मूलाज का वीडियोस देख रहे हैं, ये सब मत कीजिए। कॉपी किताब के साथ रहिए, ठीक है। कॉपी में अपना फार्मूला लिख लीजिए, एक जगह पे फार्मूलाज लिख लीजिए, उनको देखते रहिए। जो कटिंग क्वेश्चन है उनको लगाइए। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का मैं बताया 8.4 का क्वेश्चन, आप अगर बिना देखे बना रहे हैं, अटक जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप देख के बना लीजिए। कम से कम कुछ तो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनेगा ना वहां पे आपसे, जो आएगा देख के बना लीजिए। वही क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट कीजिए, ठीक है। और तो कुछ वैसे बाकी नहीं रह गया है, बस इतना ही है। और बाकी आप हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दी पहुंच जाइए एग्जाम सेंटर में, आराम से ओएमआर शीट भरिए, इजी टू इजी इजी इजी, ठीक है। अपने आप को बताना है कि आई एम रिलैक्स्ड। और फिर पानी वानी पीते रहिए, पानी का एक बॉटल लेके जाइए, एक एक घंटे में एक एक घूंट पानी पीते रहिए, 1 डेढ़ घंटे में जब भी मन करे आप एक पानी पीते रहिए। उससे क्या होता है, माइंड के लिए जरूरी होता है पानी वर्क कराने के लिए। और दूसरा, नाश्ता आप थोड़ा हल्का करके जाइए, अच्छे से करिए, लेकिन जितना आपका पेट भरता है उससे आप थोड़ा सा कम खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन खाना ही नहीं है ऐसा नहीं करना है। खाना है वैसे नाश्ता, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में फिर घबराहट होने लगता है। खाना है नाश्ता, लेकिन थोड़ा सा कम खाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। और आज के रात में आपको 10, 11 और 12 इस टाइम से ज्यादा आपको जगना ही नहीं है। मैक्सिमम 11:30 आप जगिए, मैक्स टू मैक्स, एकदम ही ज्यादा हो गया तो भाई साहब 12 बजे तक जगिए, उससे ज्यादा आपको नहीं जगना, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली 10:30 को आपका एग्जाम होगा, तो 9:30 9 बजे या फिर 10 बजे तक आपको वहां पे पहुंचना ही रहता है, तो वो रश क्रिएट होगा, फिर ठीक बात नहीं। कल सुबह उठ के ये नहीं कि एकदम ब्रश करते करते कॉपी पलटा रहे हैं, नाश्ता करते करते कॉपी पलटा रहे हैं, फॉर्मूलाज देख रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो पीछे बैठे बैठे कॉपी पलटा रहे हैं, ये सब मत कीजिए। रिलैक्स रहिए, नॉर्मल रहिए, बातें कीजिए अपने मम्मी पापा से, मस्त उनका गुड लक लेके जाइए, आराम से पेपर बनाइए, आपका पेपर अच्छे से बनेगा। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा सीखने मिला होगा, और कैसे आपको एग्जाम अटेंड करना है ये भी आप जान गए होंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।